हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में आप मेरे साथ सीख रहे हो एफ वाई बीकॉम सैम 2 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। एफ वाई बीकॉम में बेसिकली ये चैप्टर नंबर 3 है और साथ ही साथ आप सीखोगे एफ वाई बी एम एस में। ठीक है, यानी कि जो बी एम एस के बच्चे हैं जो सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये सिलेबस एप्लीकेबल होता है। उनका ये सिलेबस यानी कि चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में और बीकॉम वाले लोग के लिए चैप्टर नंबर 3 है। राइट, आप इसको फॉलो कर लीजिए। मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से हम सबको सॉल्व कर रहे हैं अब तक। यहाँ तक बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी के थ्रू जो एग्जाम देते हैं बच्चे, यानी कि जो कॉलेज नहीं जाते हैं, जिनको हम आइडियल बच्चे बोलते हैं, IDOL, ठीक है, तो उनका भी ये सिलेबस का पार्ट है। याद रखिए, यहाँ पे मैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, ठीक है, यानी कि इसमें आप जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये बीकॉम और बीएमएस में दोनों में बता रहा हूँ कि आपके जितने भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स है मैथमेटिक्स के अंदर और स्टैटिक्स के अंदर, सबका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो सेमेस्टर 1 में है और सेमेस्टर 2 में है। कभी कभी बीएमएस के जो बच्चे होते हैं सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है, आप देखोगे जो फर्स्ट चैप्टर्स आपका इंडेक्स एंड एन्युटी है, सेकेंड जो चैप्टर्स है वो आपका फंक्शंस है, लेकिन बीकॉम में ये फर्स्ट चैप्टर्स आपको दिया गया है सेमेस्टर 1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो उसको, यानी कि आप देख सकते हो सेमेस्टर 2 के अंदर ही आपको बीकॉम का भी दिया हुआ है फंक्शंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सॉरी फंक्शंस। ठीक है, तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आगे पीछे चैप्टर्स है, तो बीएमएस वाले बच्चे भी इनको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट दिया गया है, सिर्फ चैप्टर आगे पीछे कर दिया गया है। राइट, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। मैंने यहाँ पे हर एक चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। राइट, बीकॉम का हो जाएगा और जो आपका बीएमएस के बच्चे जो हैं, ठीक है, उनका कुछ अलग चैप्टर्स है। ठीक है, तो वो कुछ जो अलग चैप्टर्स है उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर्स ले लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप ये सब चैप्टर्स आप अपने सेमेस्टर 2 के लिए फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंटरेस्ट है एन्युटी का। देखिए, एन्युटी जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। इससे पहले हमने एन्युटी क्या होता है उसका बेसिक सा जो मीनिंग है और उसके फॉर्मूलाज है और उसके कुछ फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ सम्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए। आज के जो लेक्चर्स में हम इलस्ट्रेशन नंबर 34 से लेकर 39 को कंप्लीट करेंगे। आई होप क्लास की ये जो लेक्चर्स होंगे या जो लेक्चर्स अब तक आपने देखे होंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक चैप्टर्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स को ईजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सको और अपने पूरे पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सको। जैसे मैंने कहा है कि हम अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स को भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपको किस तरीके के पेपर्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, यानी कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस होने के बाद। आपको क्या करना है, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 34। इलस्ट्रेशन नंबर 34 आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, मनन प्रकाश की टेक्स्ट बुक है एफ वाई बीकॉम का। ये टेक्स्ट बुक मैंने रिफर किया हुआ है। बीएमएस के जो बच्चे हैं वो अपना चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखते रहें। ठीक है, एन्युटी उसमें कॉन्सेप्ट गिवन है, सब सीक्वेंस वाइज गिवन है, जैसा बीकॉम में गिवन है सेम वैसा बीएमएस में भी गिवन है और आइडियल वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, GR डिपॉजिट ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, जिया ने क्या किया, डिपॉजिट किया हुआ है 2000 एट द एंड ऑफ द ईयर, ईच ईयर दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर 2 years इन अ कंपनी एंड रिसीव ₹4200 एज द एक्यूमुलेटेड वैल्यूज, तो फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ गया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो जिया है उसने डिपॉजिट किया है 2000 उसने ईच ईयर में डिपॉजिट किया है, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये 2000 आपका सी है। सी का मतलब क्या होता है, इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, या तो ये एन्युटी ड्यू भी होता है। सिंपल सा अगर इसको कॉन्सेप्ट समझे तो सी का मतलब क्या हो जाएगा, एन्युटी। ठीक है, जो हम मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे डिपॉजिट करते हैं या रिसीव्ड करते हैं। ठीक है, बट जिया को क्या हुआ कि आफ्टर 2 years, ठीक है, 2 years दैट इज मीन यहाँ पे आपको एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, ये मिल गया। और आफ्टर 2 years जिया को अमाउंट रिसीव हो चुका है 4200 का। ठीक है, यानी कि एक्यूमुलेटेड वैल्यूज यहाँ पे लिखा भी है। और क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपको बतानी है। याद रखिए, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये हमेशा परसेंटेज में होता है और इसका आंसर भी परसेंटेज में ही आएगा। राइट, तो ये सब वैल्यूज आपको गिवन है। आपको सिंपल से क्या करना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में फॉर्मुलाज बताए हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यूज का, बस उतने ही से अप्लाई करके सम को सॉल्व कर देना है। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वन बाय, ठीक है, इमीडिएट एन्युटी। देखिए यहाँ पे ना आपको एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पे जो हम तक फॉर्मूला यूज करते हैं और जो आपके सिलेबस में गिवन है वो आपको सिर्फ इमीडिएट एन्युटी के बेसिस पे गिवन है। एन्युटी ड्यू का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं गिवन है। मैंने आपको फॉर्मूला क्यों बताया है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में इजी तरीके से कवर कर सकते हो आप। ठीक है,
क्योंकि कैसा होता है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके से पूछ दिया जाता है और बच्चे बोलते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है। नहीं, एन्युटी का ये कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू के कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है, आई होप कि ये आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में इसको यूज कर सकते हो और आपका पेपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बाय इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फॉर्मूला ए इक्वल्स टू, ठीक है, सी अपॉन आई इन द ब्रैकेट, फिर यहाँ पे 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। ये मैं फॉर्मूला हर एक सम में लिखूंगा ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। ओके, ए हमें देखो गिवन है यहाँ पे, अभी ए के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने 4200, फिर सी के प्लेस पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2000 और आई तो हमें फाइंड आउट करना है क्लास। फिर यहाँ पे 1 प्लस आई फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू है 2 ईयर्स माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो हमें यहाँ पे सी हो गया, ठीक है, एन हो गया और आई हो गया। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2000 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर्स में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा क्लास, समझ यहाँ पे। और आई यहाँ पे डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4200 आई की मल्टीप्लिकेशन किया हमने और उसको डिवाइड बाय करेंगे 2000 से, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा उसको लिख देंगे 1 प्लस आई द होल स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या किया, 2000 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड हो गया, आई डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, 2 0 कैंसिल, मैनुअली कर रहा हूँ मैं, आप कैलसी से भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 2.1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.1 इक्वल टू, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को याद होगा, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताऊंगा ताकि सब बच्चों को पता चल जाए फॉर्मूला क्या है। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे a का रोल प्ले करेगा क्लास 1 और b का रोल प्ले करेगा i। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है, 2ab का मतलब क्या होगा, 2a का है 1 तो 2 1 2 और i मतलब 2i। ठीक है, वैसा हो जाएगा यहाँ पे। प्लस देखिए क्लास, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा तो ये फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट में आएगा आई स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये 1 प्लस में और ये 1 माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी अपने पास क्या बचा है यहाँ पे आई भी आएगा क्लास। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे क्या सकते हैं, देखिए 2i प्लस आई स्क्वायर है तो इसमें से आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सॉरी आई कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2 प्लस आई, क्या बचेगा 2 प्लस आई और यहाँ पे 2.1 आई। आई यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसा जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 2.1 इक्वल्स टू 2 प्लस आई। ये आई और ये आई क्या हो गया क्लास, कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। 2 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दैट इज मीन 2.1 माइनस 2 इक्वल्स टू आई। इसको माइनस करेंगे क्लास तो 0.1 इक्वल्स टू आई आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 0.1 आ गया, 0.1 का मतलब होता है 10%। 10% कैसा, क्योंकि आई हमेशा परसेंटेज में होता है, तो आपको क्या कहते हैं 0.1 के अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 10 आएगा और 10% बन जाएगा ये। ठीक है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 10%। आई प्लस की ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे, देयरफॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ठीक है, एक साल का कितना है 10%। चलिए ये इलस्ट्रेशन नंबर हो गया आपका 34। अब हम मूव ऑन करेंगे 35 पे। 35 यहाँ पे गिवन है क्लास, संजय इन्वेस्टेड ₹1000 एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 4 ईयर्स। संजय यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 1000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये मंथली बेसिस कर रहे हैं, तो दैट इज में यहाँ पे सी गिवन है आपको 1000। ठीक है, और एन गिवन है 4 ईयर्स तक, मतलब ये 1000 एक महीने का है। और ऐसा संजय क्या कर रहा है कि वो 4 साल तक कर रहा है, तो 4 साल में कितने महीने होंगे, तो हम क्या करेंगे इस 4 ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 मंथ मिल जाएगा। मतलब संजय 48 मंथ तक 1,1,1,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि उसने टोटल 48,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, और इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% पर एनम, मतलब इसमें आई की वैल्यू आपको गिवन है 12% पर एनम। अभी ये पूरे साल का 12% है क्लास, तो एक महीने का कितना, तो हम क्या करेंगे इसी 12 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 12% को 12 से डिवाइड कर देंगे
12 यहाँ पे क्या है, क्योंकि 12 मंथ होता है एक साल में, तो अपने को एक महीने का जानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो दैट इज मीन्स 1%, ठीक है, पर मंथ, पर मंथ। अभी यहाँ पे सब हम मंथ क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो संजय का गिवन है, और संजय क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1000 पर मंथ बेसिस पे, तो इसलिए अब जो भी हम कैलकुलेट करेंगे सब मंथली बेसिस पे करेंगे। एंड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 12% हो गया। फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है, एक्यूमुलेटेड वैल्यूज। तो हमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, बाय ये 1000 इमीडिएट पेमेंट है सब, इमीडिएट एन्युटी, और इसका फॉर्मूला ए इक्वल्स टू सी अपॉन आई इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1, ठीक है। आपको ए फाइंड आउट करना है, सी गिवन है, सी की वैल्यू कितनी है 1000, आई गिवन है 1%, 1% को और किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 0 पॉइंट, ठीक है, 01 ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 0.01, यहाँ पे 1% लिखोगे तो भी राइट है, 0.01 लिखोगे तो भी राइट है, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस 0.01 पावर 48, ठीक है, माइनस 1। अभी n की वैल्यू कितनी है अपने पास, 48 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे क्लास, ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा 1 लाख, एंड देन इसको हम प्लस कर देंगे 1.01 पावर 48 माइनस 1। अभी 1 लाख यहाँ पे किया, अब हम 1.08, ठीक है, इसका 48 पावर करेंगे क्लास, तो इसका जो 48 पावर आएगा वो आएगा 1.6122 माइनस 1। देखिए क्लास मैं आपको समझा देता हूँ, अभी तो मेरे पास कैल्सी अवेलेबल नहीं है, तो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, अगर आप कैल्सी से करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप मैं जैसा बता रहा हूँ आपको, आप उस तरीके से अपने कैल्सी में फॉलो कीजिए, ठीक है, बहुत ही ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना, ठीक है। 48 पावर दिया हुआ है, समझे आप, इतना बड़ा सा पावर दिया है, इसको कैसे करना है, आपको क्या करना है कैल्सी में, ठीक है, 1.01 ये लिखा है, ठीक है, 1.01 लिखा, फिर इंटू करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसका, मतलब दैट इज में मल्टीप्लीकेशन करना है अगेन 1.01 से, ठीक है, समझे आप लोग। आपको क्या करना है, 1.01 कैल्सी में लिखा, ठीक है, फिर इंटू कर देना है 1.01, राइट, फिर इसमें इक्वल बटन प्रेस कर देना है, क्या प्रेस करोगे आप लोग, इक्वल का बटन प्रेस कर दोगे, ठीक है, आपके सामने आंसर आ गया। और जब आप कैल्सी देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा होगा 03, कैल्सी में क्या लिखा होगा एकदम कॉर्नर पे, ठीक है, 03 लिखा होगा, ओके। तो आप क्या करना है, यहाँ पे 48 चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे क्या होगा क्लास, 49 आएगा, इधर 48 है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 49, ठीक है। आपको क्या करना है अभी बताता हूँ मैं, जो इक्वल का बटन है उसको आपको प्रेस करते रहना है, ठीक है, कंटिन्यूस प्रेस करके नहीं रखना, प्रेस करते रहना, उसको प्रेस करते रहना, और जब तक यहाँ पे 03 के प्लेस पे 49 ना आ जाए तब तक करना है, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग 49, क्योंकि देखो हमने 2 बार यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, और जब मैंने इसको इक्वल किया तो एक आंसर यहाँ पे आया था, तो हो गया 3 टाइम, 1 2 3, ठीक है, कैल्सी में ऐसा होता है, आपने 2 बार इंसर्ट किया, तीसरी बार आपका आंसर आया, समझो। तो यहाँ पे क्या आएगा 49। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैल्सी के थ्रू समझा दूंगा, लेकिन आई होप जिन बच्चों ने इस स्टेप को फॉलो किया होगा, क्या करना था यहाँ पे 1.01 करना था, इंटू करना था 1.01, फिर इक्वल का बटन प्रेस करके आंसर आ गया, ये हो गया 2 टाइम सिर्फ, ये क्या हो गया 2 टाइम। सेम आपको अभी इक्वल का सिर्फ बटन प्रेस करना है 49 तक, ठीक है, यहाँ पे ऊपर 49 आ जाएगा, स्टॉप हो जाना है, तो आपको ये आंसर मिलेगा 1.6122 मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं यहाँ पे, इसको माइनस कर देना है, तो आंसर आएगा 0.6122, चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए मैनुअली मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये डेसिमल है, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो पीछे से 4 जीरो को गायब कर दो, 1 2 3 4 जीरो गायब हो गया, कितना जीरो बचा, 1 जीरो बचा, ठीक है। ये नंबर लिखो यहाँ पे 6 1, कितना जीरो बचा था, एक यहाँ पे लिख दो, ये अपने को मिल गया अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से, समझो क्लास। तो ये आपका मैनुअली बेसिस पे जल्दी हो जाएगा, ये ट्रिक है, लॉजिक है, ठीक है, आपको कैल्सी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। चलिए अब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हैंस, ठीक है, द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years is rupees 61,220। चलिए आई क्लास की ये जो इलिस्ट्रेशन नंबर 35 है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अब हम मूव ऑन करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 36 पे, ओके।
तो यहाँ पे 36 गिवन है, ठीक है। डायना डिपॉजिट ₹1650 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, फॉर 3.5 years at 9% per annum compound interest and find the amount she will receive at the end of the each period। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम गिवन है, सिर्फ यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायना ने क्या किया, डिपॉजिट किया, यानी कि सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, जितना हम डिपॉजिट करेंगे वो सी की वैल्यू हो जाएगी 1650। और ये कैसे किया है, क्वार्टर बेसिस पे किया हुआ है। लेकिन क्वार्टर को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि कितने ईयर्स तक किया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है 3.5 ईयर, कितना 3.5 ईयर, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है 3.5, ठीक है, ईयर्स। हाफ को हम क्या लिखते हैं 0.5, आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.5 आएगा। लेकिन ये कैसे किया गया है भाई, क्वार्टर बेसिस पे किया गया है, ठीक है। कैसे किया गया है, क्वार्टर बेसिस पे। क्वार्टर का मतलब क्या होता है 4, ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 4 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3.5 ईयर्स है, ठीक है, इसको इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 14 मंथ। क्या आ जाएगा 14, 3.5 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमें मिल गया एन की एग्जैक्ट वैल्यू। अब हमें गिवन है आई कितना गिवन है 9%, 9% पर एनम। पर एनम मतलब एक साल का 9% है, बट अपने को क्वार्टर बेसिस पे चाहिए, यानी कि 4 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 2 ज़ा, ठीक है, यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट में आएगा क्लास। क्यों, क्योंकि 9% है ना, तो यहाँ पे पहले इसको परसेंट से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। इन द सेंस मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, 9/100, ठीक है, पहले इसको ऐसा डिवाइड करें, 9% है, ठीक है, फिर अगेन हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 0.0, ठीक है, 225, 0.0225, ये हो गया। आपको अभी सी मिल गया, एन मिल गया, ठीक है, ये एन की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है। आपको क्वेश्चन में ए निकालना है क्लास, क्या निकालना है ए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय इमीडिएट, सब आपका इमीडिएट पेमेंट पे गिवन है, इमीडिएट एन्युटी, ठीक है। तो इमीडिएट एन्युटी मिल गया क्लास, ए का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ए सी अपॉन आई इन द ब्रैकेट 1 + i पावर n - 1, ठीक है, ये फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा। तो इसमें सी की वैल्यू क्या गिवन है, देखो 1650 है, फिर आई की वैल्यू इधर पे 0.0225, और इन द ब्रैकेट 1 + 0.0225, पावर कितना है इसमें 14 है अभी, और -1, ठीक है। फर्स्ट हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लास 1650 को, ठीक है, तो इसके लिए कैलसी कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 1650 को डिवाइड करते हैं क्लास 0.0225, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो मेरा यहाँ पे आंसर आया 73,333.33। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 73,333.33, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, यहाँ पे 1 प्लस इसको कर दूंगा 1 + 0. इसको मैं प्लस करूँगा 1.0225, ठीक है, और पावर 14 कर दूंगा मैं। देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मोबाइल का कैलसी अलग होता है, ठीक है, और कैलकुलेटर का अलग होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया था पावर 14 और 48 का, सेम उसी तरीके से आपको पावर 14 करना है। करना क्या है क्लास 1.0225, ठीक है, ऐसा करते हैं आपको 1 पॉइंट, आप अपने कैलसी में कर सकते हो 1 पॉइंट, ठीक है, 0225 इंटू, कैलसी में भी वैसे ही करना है, फिर 1.0225, ठीक है। तो आपको ये आंसर आएगा 1.04, ठीक है, फिर 550, ये हो गया 2 टाइम, ठीक है। आप अपने कैलसी में ये करके इक्वल प्रेस कर दोगे तो 2 टाइम हो गया आपका। फिर आपको इक्वल प्रेस करते रहना है, सिर्फ इक्वल का बटन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वल का बटन प्रेस करना है। कब तक, यहाँ पे देखो 14 है ना, तो आपको 15 तक, यानी कि उधर क्या आएगा 15, पावर में कॉर्नर पे क्या होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में 15 लिख के आएगा 15, तब तक आपको प्रेस करते रहना है, समझे आप लोग। तो आप लोग उतना प्रेस करते रहिए, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ पे। और मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा क्लास, मैंने 14 टाइम कर लिया है, तो मुझे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट माइनस करके, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसमें आप 1 माइनस कर देना, ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो आंसर आएगा 0.3655, ठीक है। और मैं इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा,
जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा ए इक्वल टू रुपीज 26,803.33। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिल चुका है। यहाँ पे स्टेट में लिखूंगा हैंस, ठीक है, द एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज रुपीज 26,803.33। क्लास की ये जो तीनों क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 37 पे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 37। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो 37 है ये एन्युटी का लास्ट पार्ट है, और इसके बाद जो 38, 39 करेंगे वो भी एन्युटी का ही पार्ट है, लेकिन उसके अंदर एक कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे करेंगे। तो ये जो टर्म एंड कंडीशन वाले क्वेश्चंस है वो सिर्फ आपको दो ही दिया हुआ है। ठीक है, आपके इलस्ट्रेशन में 38 एंड 39, उसका भी एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है जो हम इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं 37, जो गिवन है क्वेश्चन, मनीषा डिपॉजिट रुपीज 500 विथ 12% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द फाइनल अमाउंट इफ। यहाँ पे इफ दे दिया गया, मतलब यहाँ पे अभी दो कंडीशन दिया गया आपको। फर्स्ट कंडीशन में लिखा है पेमेंट इज एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है पेमेंट इज द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। आपको सिमिलर क्वेश्चन दिया गया और उसके अंदर दो कंडीशन पूछ दिया गया। ठीक है, एक आपका मंथली बेसिस पे पूछा गया और दूसरा आपका क्वार्टरली बेसिस पे पूछा गया, यानी कि यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। तो हम फर्स्ट वन क्या करते हैं कि जो हमें वैल्यू गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं, फिर हम केस 1 और केस 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको सी यानी कि एन्युटी अमाउंट गिवन है 500, ठीक है, और आई गिवन है 12% पर एनम बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको एन गिवन है 3 ईयर्स, एन क्या गिवन है 3 ईयर्स। चलिए, तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। अब हम केस 1 पे चलेंगे, ठीक है, जो अपने को पॉइंट गिवन है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 गिवन है पेमेंट, ठीक है, इज एंड ऑफ ईच मंथ। अभी यहाँ पे ईच मंथ गिवन है क्लास, ठीक है, ये जो पार्ट है यही इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से अपना क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अभी क्वेश्चन में क्या क्या चेंज करना है, सी तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जितना डिपॉजिट हो रहा है उतना ही होगा। ठीक है, जो मनीषा है वो 500 डिपॉजिट कर दी है मंथली बेसिस पे, लेकिन जो आई है क्लास वो आपको गिवन है 12% पर एनम, एक साल का 12% है, तो उसको हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हमें आ जाएगा 1%। ठीक है, पर मंथ आ जाएगा, पर मंथ। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, पीएम लिखता हूँ, पीएम मतलब पर मंथ। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्लास जो अपना एन है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 ईयर्स गिवन है, क्या गिवन है 3 ईयर्स। तो अब जो 3 ईयर्स है, ठीक है, आपको महीने का निकालना है, एक महीने का, तो हम क्या करेंगे 3 ईयर्स में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 36 मंथ, क्या मिल जाएगा 36 मंथ्स। एक महीने का 500 है तो 36 मंथ तक, मतलब 3 साल तक इसने इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब आपको अमाउंट निकालना है, यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी अपॉन आई, फिर पे 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन दिया गया है, इसलिए मैं फॉर्मूला सिर्फ एक ही बार लिखूंगा। ठीक है, कंडीशन दो है, सेम क्वेश्चन है, इसीलिए एक बार फॉर्मूला लिखूंगा। ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, सी गिवन है 500 और आई की वैल्यू गिवन है 1%। 1% को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 0.01 से। ठीक है, 0.01, तो हमें क्या करना है कि 1 को 100 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.01, ठीक है, एन दिया हुआ है, एन कितना है अपना 36 और माइनस 1, समझे यहाँ पे। तो इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो 50,000 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको प्लस करके पावर 36 कर देंगे। अब क्या करेंगे, प्लस, ऐसा प्लस कर देंगे, पावर 36 माइनस 1। अब 1.01 का पावर 36 करना है, जैसा मैंने आपको समझाया था सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, दो बार मल्टीप्लाई करके फिर इक्वल को प्रेस करते रहना है जब तक लेफ्ट हैंड साइड में कैलसी के 37 ना आ जाए। यहाँ पे 36 लिखा है तो आपको 37 चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर आएगा 36 टाइम तक करेंगे हम, तो आंसर आएगा 1.4348। डेसिमल के बाद ओनली 4 डिजिट लेना है और इस पे से -1, तो इसमें आएगा 50,000, -1 कर देंगे तो 0.4348 आ जाएगा। ठीक है, और हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 5 से इसका सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है जो अमाउंट दिया गया, तो अमाउंट आएगा ₹21,540। ये आपको मिल गया एक्यूमुलेटेड अमाउंट, क्या मिल गया,
एक्यूमुलेटेड अमाउंट, यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट हैंस द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 3 years इज ₹21,540। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसका अभी सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में गिवन है पेमेंट इज एंड ऑफ ईच क्वार्टर। या क्वार्टरली। ठीक है, सेम क्लास, इसमें जो सी की वैल्यू है वो सेम रहेगी 500, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जो आई की वैल्यू है यहाँ पे 12% है, और क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि 3 मंथ। ठीक है, और ऐसा देखा जाएगा तो साल का 4 पार्ट होता है, एक साल का 4 पार्ट। तो उसको हम डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 3% आ जाएगा पर मंथ। ठीक है, पर मंथ नहीं, पर क्वार्टर। तो पी क्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे पर क्वार्टर। ओके, फिर इसमें एन जो आपको 3 years गिवन है, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे करना है। अगर मैंने एक साल में 4 बार किया है, समझे आप, पेमेंट, तो फिर 3 साल में कितनी बार करूँगा? तो क्या करूँगा मैं, 3 years को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा 12 टाइम्स। तो 12 टाइम्स मैंने पेमेंट किया हुआ है। ओके, तो सेम करना है यहाँ पे, ए निकालना है क्लास, तो फॉर्मूला हमने लिख लिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो रिपीट नहीं करूँगा। सी 500 है, और डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे 3% है, 3% को 0.03 लिखेंगे हम, 0.03, और ब्रैकेट में 1 + 0.03, पावर में कितना आएगा अभी 12 आएगा, और -1। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ क्लास, तो इसका आंसर आएगा ओके, यहाँ पे 1 आ गया, तो दैट इज मीन्स 618, फिर 618, फिर 618, 618.6, यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, मतलब 16,000। ठीक है, 666.67, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1.03 पावर का 12 -1। चलिए, तो 16,666.67, इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। इसका पावर 12 कर दो क्लास, तो इसका पावर 12 जो होगा वो आएगा 1.4258 और -1, तो 16,666.67 इंटू 0.4258, ये इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया है। ठीक है, और हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एंड आंसर आएगा क्लास ए इक्वल्स टू रुपीज़। ठीक है, आंसर आएगा 7,096.67 आ गया हमें आंसर। ठीक है, स्टेट में लिखेंगे हैंस द accumulated value is ₹7,096.67। आई प्लस ये जो दोनों केसेस थे ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट तो अपने को गिवन था यहाँ पे मंथली बेसिस पे, और सेकेंड आपको क्वार्टरली बेसिस पे, राइट। ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनुटी का एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्लास। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है उसको अभी हम पहले फॉर्मुला बेसिस समझेंगे, उसकी मीनिंग समझेंगे, देन फिर इलस्ट्रेशन नंबर 38 एंड 39 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं नया कॉन्सेप्ट एन्युटी के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन्युटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट। अभी जो हम सीख रहे हैं इसके अंदर क्लास कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले समझा देता हूँ मैं, इफेक्टिव एनुअल रेट का मीनिंग। देखिए कैसा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि आपको एक पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट रेट गिवन है, ठीक है, और उसका आपको हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट। तो क्या होता है इसमें कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चेंज क्यों होता है क्लास, क्योंकि कैसा होता है कि जब हम एक साल के लिए लेते हैं तो आपको डायरेक्टली अमाउंट दिया, परसेंटेज दिया होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, जब हम क्वार्टरली करते हैं तो उस पर हमें ज़्यादा अमाउंट मिलता है। मतलब अभी आपको सपोज करो कि 9% है, तो वो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो हाफ ईयरली बेसिस पे वो चेंज हो जाएगा, और ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ये माइनर चेंजेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 9% का हो जाएगा 9.02%। ठीक है, बस इतना ही माइनर चेंजेस यहाँ पे होता है अगर हम हाफ ईयरली बेसिस के बारे में बात करते हैं क्लास। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बात करते हैं तो आपका अगर सपोज करते हैं कि 8% है
तो 8% से आपका माइनस चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, 8% से हो जाएगा आपका 8 ठीक है 02, बस इतने ही चेंजेस आपको दिखाई देगा, राइट। सबका 02 नहीं होगा, जैसा जैसा हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि जो आपका इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है या इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली बेसिस पे चेंज हो जाता है, जो आपको एनुअल पैटर्न पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना है इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर। चलिए इसकी कुछ इलस्ट्रेशन देख के हम समझ लेते हैं, लेकिन इसके पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि ये किस बेसिस पे चेंज होता है। तो यहां पे हम सीख रहे हैं इफेक्टिव, ठीक है, रेट। जैसा अभी हमने एन्युटी के फॉर्मूला में यूज किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ पे कैसा होगा ना कि आपको सी और आई की नीड नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में आई गिवन है तो उसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, किसमें, इफेक्टिव रेट में। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला आता है 1, ठीक है, 1 प्लस आई अपॉन में एम, और द पावर में भी एम। एम यहाँ पे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। एम क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि एन। एन जो हम लिखते थे वो एन को रिप्लेस करके यहाँ पे अब एम लिखेंगे। यहाँ पे लिखता एन को रिप्लेस करके अभी हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, बस इतने ही है इसमें चेंजेस। और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का ये फॉर्मूला है 1 प्लस आई अपॉन एम पावर एम माइनस 1, सिंपल। क्योंकि हमने एन्युटी में कैसे सीखा था, सी अपॉन आई सीखा था इसके आगे, ठीक है, और यहाँ पे 100 होता था, लेकिन यहाँ पे भी एम हो गया और यहाँ पे भी एम हो गया, ठीक है। ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो 38 यहाँ पे आपको गिवन है इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन गिवन है क्लास, मिस्टर भट्ट डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, ठीक है। मिस्टर भट्ट क्या कहते हैं कि एवरी ईयर्स में एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिया गया, फॉर 4 ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के बेसिस पे। तो मतलब अगर आप देखोगे तो एन क्या है अपना 4 ईयर्स, बट एन के प्लेस पे आपको एम लिखना है, ठीक है, 4 ईयर्स, ओके। देन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आई, आई गिवन है 9%, ठीक है, पर एनम, एक साल का 9% है, ठीक है, तो वैसे आपको 4 साल तक मिलते रहेंगे। बट इसके आगे का क्वेश्चन गिवन है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और आपको कैलकुलेट किस बेसिस पे करना है, हाफ ईयरली बेसिस पे। अगर मैं इसका हाफ करता हूँ 4 ईयर्स का, ठीक है, मतलब हाफ कैसे करूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, हाफ हो जाएगा, तो मतलब 2 ईयर्स आएगा क्लास, कितना आएगा, 2 ईयर्स, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से क्लास मुझे m की वैल्यू मिल गई है 2, और i की वैल्यू है, तो i की वैल्यू वैसी रहेगी, ठीक है, क्योंकि एक साल का 9% है तो 2 साल का कितना, तो उसी फॉर्मेट में रहेगा, ये ईयरली बेसिस पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे बोला है हाफ ईयरली, ठीक है। और अगर हम हाफ ईयर देखते हैं तो आंसर कितना आएगा, 2, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा क्लास, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.09 आ जाएगा, समझ रहे हो। बस इतना ही चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको इस पे फॉर्मूला में, आई और एम, क्या चाहिए, आई और एम, इसमें ना सी चाहिए ना कुछ और चाहिए, सिर्फ आपको आई और एम चाहिए। तो इसमें आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफेक्टिव रेट, ठीक है। इफेक्टिव रेट का यहाँ पे फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था वही यूज करेंगे, 1 प्लस, ठीक है, आई पावर सॉरी डिवाइड में एम पावर एम माइनस 1। तो 1 लिखा हमने, प्लस किया, आई की वैल्यू कितनी है, 0.09 है, और एम कितना है, 2, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 1, ओके। तो फर्स्ट हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.045, इसका स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐड कर देंगे 1.045 द होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ओके। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्लास, ठीक है, 1.05 का कैलसी में आप कर सकते हो, बहुत ईजी है, 1.045 इंटू 1.045, तो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर आएगा 1.092025, और उसको -1 कर देना है, तो आंसर आएगा 0.092025। तो ये आ गया आपका इफेक्टिव रेट, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट जैसे मैंने कहा था कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में और प्रीवियस सम में जब भी हम इफेक्टिव रेट के बारे में बात करते हैं या इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो उसका इंटू 100 हो जाता है। तो मेरे पास फिर एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा इफेक्टिव रेट का, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.2025%, ठीक है। और हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, हेंस
इफेक्टिव रेट ऑफ या इफेक्टिव रेट इज, ठीक है, 9.2025% एंड स्टेटेड रेट इज ओनली 9%। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटेड रेट है, ठीक है, उसको हम आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। और यहाँ पे इफेक्टिव है जो कि आपका हाफ ईयरली बेसिस पे चेंज हो गया है, राइट। तो देखो यहाँ पे 4 ईयर्स पे आपको कितना मिलेगा? 9%। ठीक है, मतलब एक साल का 9%। अगर हम इसका हाफ ईयरली जाएंगे तो अपना 9.2025 ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2025 से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जो कि डिफरेंट टाइप का सम दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है, मिस्टर जोशी डिपॉजिट ₹8,000 एंड ऑफ द एवरी ईयर्स फॉर 5 ईयर्स इन द बैंक। तो मिस्टर जोशी ने क्या किया है कि इसने इन्वेस्टमेंट किया 8,000। अब आपको सी गिवन है यहाँ पे 8,000, और ये कितने ईयर्स तक किया हुआ है? 5 ईयर्स तक किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, द बैंक चार्ज द रेट एज 8% पर एनम। यहाँ पे आपको आई की वैल्यू गिवन है 8% पर एनम। देन कंपाउंडेड क्वार्टरली, आपको कंपाउंड कैसे करना है? क्वार्टरली बेसिस पे। तो फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ऑल्सो फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यूज। और आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली बेसिस पे दिया गया है, तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका एन क्या हो जाएगा? क्वार्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एन क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, 4 मंथ। ठीक है, सॉरी 4 टाइम हो जाएगा, 4 मंथ नहीं होगा, 4 टाइम। क्वार्टर का मतलब क्या होगा? 4। ठीक है, यहाँ पे हाफ ईयरली था तो इधर पे हमने 2 ही लिखा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, अपने पास आई और एन मिल गया, एन को रिप्लेस करके आपको एम लिखना था। यहाँ पे कितना हो गया? अभी आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, और उसके बाद आपको इसमें आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे इफेक्टिव रेट, ठीक है, इक्वल टू, इफेक्टिव रेट क्या है यहाँ पे? 1 प्लस, देखिए, आई अपॉन एम पावर एम माइनस 1। तो 1 प्लस आई की वैल्यू है अपने पास, इसको डिवाइड कर देंगे, 0.08 आ गया, 0.08 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है? 4 पावर 4 माइनस 1। इसको डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस 0.02 हो जाएगा, और पावर 4 माइनस 1 प्लस कर देंगे 1 प्लस, ठीक है, 1.02 पावर 4 माइनस 1, इसका पावर 4 कर देंगे प्लस, तो पावर 4 वैल्यू आएगी 1.08243,216 और माइनस 1। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा इसमें इफेक्टिव रेट आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है, माइनस करने पे 0.08243,216 ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर हम परसेंटेज लेंगे तो अपने पास इफेक्टिव रेट आ जाएगा 8.24, ठीक है, 243216। 4 डिजिट ही तक लेना है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं लेना है, 4 डिजिट तक लोगे तो भी चल जाएगा। समझे यहाँ पे? ओके, तो अपने को इफेक्टिव रेट मिल गया। नेक्स्ट आपको निकालना है यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यूज। तो यहाँ पे ए, यानी कि ए का फॉर्मूला यूज करेंगे, सी अपॉन आई था यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यूज का फॉर्मूला में, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस आई पावर में एम माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे अभी एम नहीं आएगा, ये एक्यूमुलेटेड वैल्यूज का फॉर्मूला नहीं है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला है पावर में एन, और ये इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, याद देखिए फॉर्मूला यहाँ पे डिफर होगा, ये इफेक्टिव रेट है इसलिए एम है, और एक्यूमुलेटेड वैल्यू है इसलिए एन है यहाँ पे। इसमें सी की वैल्यू कितनी है? देखो 8,000 गिवन है, अभी इसमें आई की वैल्यूज, ठीक है, अब इसमें जो आई की वैल्यू होगी क्लास, वो इफेक्टिव रेट से लेंगे हम, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगी? क्वार्टरली बेसिस पे चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे 0.0824, ठीक है, डिजिट के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद 4 डिजिट, फिर ब्रैकेट में सेम इसी तरीके से 1 प्लस 0.0824 पावर में 5 माइनस 1। यहाँ पे n कितना है? अभी अपने पास 5 है, इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो इसका आंसर आएगा, इसको चेक करना पड़ेगा आंसर, क्या चेक करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे 8,000 डिवाइड बाई 0.0824, आप सब नंबर से डिवाइड कर देना, 243216 से,
तो इसमें आंसर आया मेरा 97049.51। ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसका आंसर आएगा 1 प्लस, ठीक है, इसको प्लस करेंगे क्लास 1 प्लस, ठीक है, तो 1 पॉइंट हो जाएगा, फिर प्लस करने पे 1.0824, ठीक है, 824, और क्या था 3216, ये 1 हो गया। सेम इसी तरीके से करते रहेंगे। ओके क्लास, तो मेरा अभी 5 टाइम आंसर आया इसमें, और इसमें मैंने -1 भी कर दिया है, तो आंसर है 0.4859, ठीक है। फिर इसमें 474 भी आया है, 4 डिजिट लोगे तो भी चल जाएगा क्लास। देखिए हल्का सा चेंजेस आएगा जो फाइनल आंसर है इसमें से, क्योंकि डेसिमल का चेंजेस हुआ तो पॉइंट में भी आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, इसका आंसर आएगा, टोटल अमाउंट में आ गया 47,160.95, ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो अपना फाइनल आंसर है, जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है उसमें गिवन है 47,160.9084 गिवन है, और मेरा आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा आया 47,160.9522, ठीक है। तो ये आंसर सही है आपका। तो मुझे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिल गया, स्टेट में लिखेंगे हैंस, ठीक है, द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 5 years is ₹47,160.95, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे था। आई क्लास की ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम EMI के कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि EMI के कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट पहले वो समझेंगे। EMI बेसिकली सबको पता ही है कि किस तरीके से होता है, क्योंकि आज का जो मॉडर्न ईरा है उसमें बहुत लोग EMI से अपने काम चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं जो EMI टेकर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे, और आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आई क्लास की ये जो पूरा लेक्चर था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।